जोहार, नमस्कार। आज हमारे पास जेल कैंप के रांची जिला संगठन मंत्री रतिया गंजू हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि और सभी पार्टी जैसे बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टी जो है अपने अपने उम्मीदवार का लगभग घोषणा कर चुके हैं, तो ये जेबीके से जेल कैंप के प्रत्याशियों को घोषणा करने में देरी क्यों, क्या वजह है रतिया जी? देखिए, जेल कैंप में ऐसा है कि सब पार्टी से लोग थक हार के जेल कैंप में इतना दावेदारी जो पेश हो रहा है, इसी को वजह से थोड़ा देरी हो रहा है। क्योंकि सबको नजर है कि जयराम जी को जो सोच है, विचार है, इसी चलते सब जुड़ना चाहता है और सब चाहता है कि हम विधायक बने। तो जो उस लायक है, जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र में कम से कम 28-30 गो है, तो सबके संभव बात तो नहीं है। और ऐसा भी नहीं है, लोगों को भी सोचना चाहिए। जो कैंडिडेट है उनको भी हम कहते हैं कि भाई बहुत सा जगह है पंचायत में, जैसे मुखिया है, जिला परिषद है और सब पद है, मैंने कहीं भी लड़ सकता है। ऐसा नहीं कि हम खाली विधायक बनेंगे, क्योंकि इसमें मान लीजिए बहुत सब पार्टी तो ठगने वाला काम किया है। इसमें मान लीजिए सोच समझ के जयराम दास चल रहे हैं, ताकि ऐसा नहीं हो कि आने वाला दिन में फिर पब्लिक सब महसूस करे भाई इसमें भी वही हो रहा है जो अगला राष्ट्रीय दल किया है। इसी चलते बहुत ठोक ठिठा के विचार करके जो उनसे लगता है कि हाँ, ये मान लीजिए उनका सिद्धांत के बात करे, सिद्धांत पर चले, तो उन्हीं में से एक को ही टिकट दिया जाएगा। क्योंकि 28 को 30 को तो मान लीजिए संभव नहीं है, लेकिन बहुत सब पद है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई बहुत सारा पद अभी बाकी है या बहुत सारा चुनाव होना बाकी है, जैसे पंचायती राज में अभी मुखिया ये सब का चुनाव बाकी है, ठीक है, तैयारी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ये भी तो देखने को मिल रहा है कि भाई कोई कह रहा है कि नहीं से हम 3 साल से संगठन को संजोए हैं और हमको नहीं मिलेगा, और कल परसों जो आया 8 दिन हुआ नहीं है या महीना दिन हुआ नहीं, वैसे लोगों को टिकट भी दिया जा रहा है, ऐसा लोग को कहना है। इसीलिए हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हम लोग का भी चाहिए। क्या कहते हैं उसके लिए आप? नहीं, वाजिब भी है ना। मान लीजिए कोई बहुत दिन से खट रहा है, तो कोई बाद में आया है, तो तनख्वाह एक ही तरह का नहीं होता है, सबको अलग अथी होता है, मान सम्मान होता है, अनुभव होता है। तो जयराम दास कहना कि भाई जो अनुभव व्यक्ति है, जो पुराना जो मान लीजिए काम किए हैं, तो उनको पहले तरजीह दिया जाए। मैंने जो काम किया उनको पहले तरजीह दिया जाएगा। बस आखिर उसका क्राइटेरिया जो भी है, क्राइटेरिया तो बनाया हो, पढ़ा लिखा हो, जानकार हो, और उसके पास संसाधन का भी सारे कुछ हो, उसके पास आर्थिक में भी हो, थोड़ा सारे कुछ में देख करके उसको दिया जा रहा है। लेकिन उसी सिलसिले में देखा जाए, अभी मान के चलिए आप बगल में देखिएगा, आपका बड़का गांव विधानसभा हो गया, चाहे मांडू हो गया, रामगढ़ हो गया, ऐसे जगहों में देखा जा रहा है कि जातीय समीकरण का एक ढोंग रचाया जा रहा है, या चाहे जो भी है, लोग कह रहा है कि भाई उसके चलते भी पेंच फंस रहा है। कहाँ तक सही है? देखिए, वो सब नहीं करना चाहिए। और जो भी कर रहा है वो चाहता है, राष्ट्रीय दल लड़वाना चाहता है कि ताकि जेलकम जो पार्टी है वो कमजोर हो। इसी चलते ये लोग मैंने चारों तरफ से उपाय लगा रहा है कि किसी तरह जयराम दास कमजोर करना, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो इतना घिस पीट के, इतना शोषण देख के वो आगे चल रहे हैं जयराम दास। इसी चलते हमको नहीं लगता है कि कोई कुछ बोले उसे, लेकिन वो अपने मन से, अपने हिसाब से जिनको उचित लगेगा उन्हें को टिकट देंगे। अच्छा, एक और बताइए, जैसे आप सिल्ली में देखिएगा, है ना, आप सिल्ली में देखे कि बहुत आपका जो अध्यक्ष थे, है ना, वो बोल रहे थे कि वहां से अमित महतो चुनाव लड़ेंगे, और एंड टाइम पर देखा गया कि जो तीसरा सूची जब जारी हुआ तो उसमें देवेंद्र नाथ महतो को टिकट दिया गया और उसको नहीं दिया गया। आखिर क्या वजह हो सकता है? वजह तो देखिए, मान लीजिए तालमेल करने की आवश्यकता था, लेकिन अब कहाँ चूक हुआ। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती कि हम ही लड़ेंगे से। पार्टी जिसको टिकट दे, सुप्रीमो जिनको अच्छा लगे उन्हें देना चाहे, जो भी कार्यकर्ता है ना। हम लोग किसी व्यक्तिगत हम लोग नहीं लड़ रहे, हम लोग भाई संगठन के लिए काम कर रहे। संगठन जिसको टिकट देगा उसके लिए हम लोग काम कर रहे। अच्छा ठीक है, वो बात अच्छा है, लेकिन यही बताइए कि जैसे वो अभी पता चल रहा है, सूत्रों से जानकारी मिल रहा है, आज का खबर है, एकदम करंट न्यूज बता रहा है कि ये जेएमए में शामिल हो गए, जो पहले पुराने पार्टी से थे, फिर बीच में जो है अपना ये पार्टी बना ली है अपना, है ना, केजेपी। उसके बाद फिर ये जो है देखिए फिर उसी
पुराने पार्टी में पुराने प्यार पाने के लिए फिर उसी में उतावल हो गया और उसमें चला गया। ये अब ऐसे लोगों को आप कैसे पहचानिएगा, बताइए। नए अरे ये तो देखिए, ये तो स्वार्थी हुआ, मान लीजिए जनता के लिए थोड़ी है, वो अपना कुर्सी पाने के लिए अपना स्वार्थीगिरी दिखा रहे, क्योंकि वैसा व्यक्ति के यहाँ झारखंड में हो सकता नहीं। तो कहीं न कहीं वो जो गलत किए है ना, पूरा गलत किए हैं। आज मान लीजिए आपके सुप्रीमो तो ये कई मंच से कहने का प्रयास किए कि सिल्ली से जो प्रत्याशी होंगे वो अमित दा होंगे, लेकिन कहाँ चूक हुई कारण हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन जहां तक आप लोग के कुछ लड़के लोग से सुनने और जानने और मार्केट से देखने को सुनने को मिला कि नए से वो जो है जयराम महतो को जब बोल चुके थे कि हम अपने यहाँ टिकट देंगे, लेकिन वो अपना पार्टी को यहाँ नहीं विलय करके जो है जेएमएम में विलय किए हैं। तो भाई कहीं आप लोग तो मौका दिए थे। दिए तो कैसे नहीं थे, लेकिन साफ जाहिर होता है कि झारखंड के हित के लिए नेतागिरी नहीं करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि मेरा कैसे कुर्सी मिले और हम राजनीतिक चमकाएं। और जैसे जो भी प्रत्याशी का भी कांके लगभग हो गया है, तो ऐसे लोग जो ऐसे प्रत्याशी जो बन चुके हैं, जो नए हैं, इन लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपका? संदेश यही होगा कि भाई पूरा क्षेत्र में सब पूरा कार्यकर्ता को, पूरा जनता के विश्वास जीतने का प्रयास करे, पूरा क्षेत्र में हमेशा थोड़ा समय दे और उन लोग अपने और खींचने का प्रयास करे, है ना, ताकि वो लोग वोट दे। क्योंकि सब ठगने वाला काम किया है, जितना राष्ट्रीय दल है, जेएमएम है, जो भी दल है, सब ठगने वाला काम किया। इसी चलते जनता को भी उब चुका है कि हम किसको क्या करें नहीं करें, किस पर भरोसा करें। इस चलते उम्मीद है और हम कहना चाहते हैं भाई, जितना लोगों के टिकट मिला है वो निस्वार्थ करके अपना जनता को बीच जाए और अच्छा से अच्छा उसको समझाएं, ताकि कि भाई हम वैसा ठगेंगे नहीं। अच्छा, आपके यहाँ बताइए कब नॉमिनेशन करने जा रहा है आपके प्रत्याशी, आपका विधानसभा का प्रत्याशी कब नॉमिनेशन करने की प्लानिंग बनाया, कोई योजना, कोई डेट उट बता? फिलहाल में तो 23 तारीख को, बुध को। अच्छा, तो जैसा कि बहुत कम समय है, जिसको देखते हुए लोग शायद इतिहास में पहली बार ऐसा लोग कह रहे हैं, मार्केट से ये सुनने जानने को देखने सुनने को मिल रहा है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि झारखंड में सिर्फ और सिर्फ 2 चरण में ही चुनाव होगा। क्या इससे पहले नहीं हुआ था? क्या इससे आप इसको आप कैसे देखते हैं? क्या जेबी केसेस से बोलिए, चाहे किससे डरा हुआ है जो ऐसा करके जो है चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है, क्या कहते हैं इसका? देखिए, जितना दल है ना, वो सब डरे हुए हैं। इस चलते ये लोग चाहता है कि भाई पहले तब जब से हमको होश हुआ है, ऐसा हम नहीं देखे थे कि 2 चरण में चुनाव होता है ना, लेकिन अभी पहला बार हो रहा है, ये सत्य है। इससे पहले कभी नहीं हुआ था? कभी नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं इसको आप कैसे कर रहे हैं? कहीं न कहीं जो है डरा हुआ महसूस कर रहा है, ये प्री प्लानिंग था पहले से? नहीं, पूरा डरा हुआ है। किससे डरा होगा? ये सब जयराम दास से, जेल कैंप से अच्छा, डरा हुआ। इसी चलते ये लोग चाहता है कि आनंद फानंद में करेंगे तो कोई तैयारी नहीं रहेगा। हम लोग तैयारी है, हम लोग फिर सीट में बैठ जाएंगे, फिर हम लोग सत्ता हासिल करके फिर लूट खसोट करेंगे, फिर भ्रष्टाचार बढ़ाएंगे। तो क्या सही मायने में आप लोग का तैयारी नहीं है? तैयारी किसी ने है, लेकिन ओपन नहीं हो रहा। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।